जो लोग बिना देर किए अपने काम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आलस की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए आलस को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इसी तरह क्रोध भी शत्रु की तरह ही काम करता है। अलग गुस्से को काबू न किया जाए तो बने बनाए काम बिगड़ सकता है। गुस्से की वजह से रिश्तों में भी तनाव पैदा महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश में कर्मों का महत्व बताया है। जो लोग अपने कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धर्म के अनुसार कर्म करते रहने से गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। मौन रहने से क्लेश शांत हो सकता है। जानिए ऐसे ही कुछ और विचार। दैनिक जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे तो मुश्किल काम में भी मिल सकती है। कामयाबी चयन की नींद उन्हीं लोगों को आती है जिनका मन शांत रहता है। अगर मन अशांत है तो किसी भी स्थिति में अच्छी नींद नहीं आती है। असमय नींद खुल जाती है। नींद की कमी की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं, सोच समझ सकारात्मक विचारों की वजह से मन शांत रहता है और सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रामायण में माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम राजपाट छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास गए। श्री कृष्ण कंसवध के बाद सबसे पहले देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे और उन्हें कैद से मुक्त कराया था। शास्त्रों में माता पिता को सर्वोपरि माना गया है। इनकी हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र शुरू हो गया है। ये 26 मार्च से 23 अप्रैल तक रहेगा। ये महीना पुण्य फलदायी माना जाता है। इस महीने हिंदू नववर्ष, नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं। साथ ही बीमारियों से बचने के लिए शीतला देवी पूजा और व्रत भी किया जाता है। ज्योतिष के नजरिए से 2080 साल से इसी महीने से शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र होता है, इसलिए इस महीने का नाम चैत्र पड्डद्धा। इस महीने का स्वामी राहु होता है। इस महीने में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र शून्य होते हैं, यानी जिस दिन ये नक्षत्र हो उनमें कोई खास काम शुरू नहीं करना चाहिए, वरना धन हानि होने की आशंका रहती है। इस महीने की अष्टमी और नवमी तिथि भी शून्य मानी जाती है। इन तिथियों पर भी बद्धा काम शुरू करने से बचना चाहिए। 2080 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर विक्रम संवत शुरू किया था। तभी से इस दिन हिंदू नववर्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस तिथि पर वार और ग्रहों के मुताबिक ज्योतिषियों द्वारा पूरे साल की भविष्यवाणी की जाती है। लगभग हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर सूर्य और चंद्रमा दोनों पहली राशि मेष में होते हैं। ऐसे संयोग सिर्फ इसी महीने में बनता है। धर्म के नजरिए से अक्षय पुण्यदायी और सृष्टि की शुरुआत का महीना 8। पुराणों के मुताबिक इस महीने में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को पूजने का विधान है। इस महीने तपन नाम के सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य का ये रूप पापनाशक और बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। 2. ग्रंथों के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे यानी इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य मिलता है। 4. चैत्र भविष्य पुराण का कहना है कि इस महीने के शुक्ल पक्ष में और सरस्वती पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। 5. महाभारत के मुताबिक पूरे चैत्र महीने में एक वक्त खाना खाने से लंबी उम्र के साथ ही धन लाभ भी होता है। ग्रंथों के मुताबिक इस महीने बिना नमक के व्रत करने से बीमारियां दूर होती हैं। 6. वामन पुराण का कहना है कि चैत्र मास में ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा और पान का दान करने का बहुत महत्व है। चैत्र मास में कपड़े, बिस्तर और आसन का दान करने से महापुण्य मिलता है। 7. ब्रह्म और नारद पुराण के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। 8. मत्स्य पुराण के मुताबिक चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, यानी मछली का रूप लेकर धरती को बचाया था। 9. मार्कंडेय पुराण के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की शुरुआत वसंत नवरात्रि से होती है।
इन 9 दिनों में देवी पूजा करने से रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। 10. अगस्त्य संहिता का कहना है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन श्री